भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यह जान रहे हैं कि कर्म को किस तरह से किया जाए कि वह यज्ञ स्वरूप हो जाए, और जब कर्म यज्ञ स्वरूप हो जाएगा तो व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि कर्म ही बांधते हैं और कर्म ही मुक्त करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, यानी 12 प्रकार के कर्म बताए हैं। वे कर्म जो ईश्वर से जुड़े हैं, परम सत्य से जुड़े हैं, उसको समर्पित हैं। तो जो कर्म ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है वही यज्ञ हो जाता है। और जब यज्ञ किया जाता है तो व्यक्ति का कर्म अकर्म हो जाता है, और अकर्म ही व्यक्ति को मुक्त करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को जब तत्वों से जानने की बात कही तो ये बताया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो अकर्म यानी कि निष्काम कर्म ही व्यक्ति को मुक्त करता है। तो ये 12 प्रकार के बताए भगवत गीता में। उसमें से बहुत सारे तरीकों को हमने अब तक जाना, जिसमें कि हम लोगों ने पहला ब्रह्म यज्ञ जाना, दूसरा भगवत अर्पण रूपी यज्ञ जाना, तीसरा अभिन्नता रूपी यज्ञ जाना, चौथा संयम रूपी यज्ञ जाना, पांचवां विषय हवन रूपी यज्ञ जाना, छठवां समाधि रूपी यज्ञ जाना। अब 7वें से लेकर के आगे के यज्ञों के बारे में बताएंगे। तो 12 प्रकार के थे, 6 प्रकार के हम जान चुके। अब 7, 8, 9, 10 4 प्रकार के और यज्ञ अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसके बाद 29वें और 30वें श्लोक में 2 प्रकार के और यज्ञ बताते हैं, उन पे चर्चा बाद में। आज जो 4 प्रकार के यज्ञ उन्होंने बताए हैं उन पे चर्चा करेंगे। वो है 28वां श्लोक चतुर्थ अध्याय का। तो चतुर्थ अध्याय का 28वां श्लोक क्या कहता है, आइए पहले उस श्लोक को देखें, फिर व्याख्या में उतरेंगे रोज की तरह से। श्लोक क्या कहता है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यतिया संसित व्रता। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। अपरे मतलब अलावा। तो एक पहला जो बताया योग यज्ञ बताया, दूसरा तप को एक यज्ञ बताया, तीसरा योग रूपी यज्ञ को बताया, चौथा स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय रूपी यज्ञ, और पांचवा संस्कृत व्रता। संस्कृत व्रता को पहले समझे। एक्चुअली श्लोक में 4 ही प्रकार के यज्ञ हैं, जिन्हें यज्ञ की संज्ञा दिया वो 4 ही हैं। पांचवा जो संस्कृत व्रता है, इसके साथ यज्ञ शब्द नहीं जुड़ा है, इसलिए उसे यज्ञ में नहीं जाना गया है। लेकिन इस संस्कृत व्रता से तात्पर्य योग का पहला जो अंग है यम, उससे है। पतंजलि योग दर्शन का जब हम अध्ययन करेंगे तो वो बताते हैं कि योग के 8 अंग हैं। कुछ लोगों ने 6 अंग भी बताए हैं, षडांग योग। लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि रही है या जो प्रचलन में रहा है वो पतंजलि योग रहा है, जिसमें योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। षडांग में यम और नियम को नहीं रखा है। जहां तक मुझे समझ में आता है कि षडांग योग में यम और नियम को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि योग की सीखने की पात्रता ही तब उत्पन्न होती है जिस व्यक्ति ने यम और नियम को साध लिया हो। तो ऐसा लगता है पतंजलि और उनके पहले की जो परंपरा रही है
तब तक जो है योग की शिक्षा ही उन्हीं को मिलती थी जो यम और नियम को साध चुके होते हैं। उसके पहले तो उनको योग की शिक्षा का अधिकारी ही नहीं माना जाता है था। जैसे आज के समय में किसी व्यक्ति को रिसर्च करनी हो, डॉक्टरेट करनी हो, तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है करना। इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। इसी तरीके से ये मान के चला जाता था कि जो व्यक्ति योग सीखने आया है उसने यम और नियम का पालन तो किया ही होगा। लेकिन बाद में चल करके ऐसा लगता है कि जब थोड़ा सा मामला डाइल्यूट हुआ, लोग थोड़ा और कम परिपक्वता या कम योग्यता वाले हुए, तब पतंजलि जी भगवान को यम और नियम को भी जोड़ना पड़ा। इस तरह से 8 अंग हो गए। तो उसमें जो पहला अंग है यम, यम को परिभाषित करते हुए भगवान पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में कहा है, अहिंसा अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। 5 यम बताए। अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अस्ते चोरी नहीं करना, न मन से न कर्म से। तो अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य चतुर्थ, और 5वां अपरिग्रह, संग्रह ना करने की प्रवृत्ति। ये 5 यम बताए। तो इनको महाव्रत भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इन 5 महाव्रतों को अपने जीवन में उतार लेता है तभी उसको कहा जाता था कि उसने यम का पूरा पूरा पालन किया। तो पिछले एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि अगर इस 5 में से अपरिग्रह को भी साध लेता है तो वह व्यक्ति योगी हो जाता है, और 5 को साध लिया तो योगी हो ही गया। तो ये 5 महाव्रत जो हैं, इनको पालन करने वाला, जीवन उतारने वाला योगी हो जाता है, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। लेकिन उसको योग अभी नहीं माना इस श्लोक में, शायद इसलिए क्योंकि ये यम के जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये और योग में जुड़ जाता है, उसकी अनिवार्य शर्त ही हो जाती है इसलिए। लेकिन अगर उसे योग मानो तो इसको इस योग श्लोक का 5वां एक योग का तरीका भी मान सकते हो। अब आते हैं बाकी के। तो फिर से श्लोक देते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास यतिया संसित व्रता। तो संसित व्रता यानी इन 5 महाव्रतों को छोड़ करके जो पहला यज्ञ बताते हैं, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यानी कि वह सारी वस्तुएं जिनको हम उपयोग करते हैं या समाज उपयोग करता है, उन सब वस्तुओं से यज्ञ करना। यहाँ पे यज्ञ करने का तात्पर्य कि कुछ ऐसे कार्य करना जिससे समाज का और लोगों का भला हो। जैसे कुआं खुदवाना, अब तो खैर कुआं नहीं खुदते हैं, ट्यूबवेल लगवाना, तालाब लगवाना, हैंडकूप लगवा देना, बावड़ी खुदवा देना, धर्मशालाएं बनवा देना, जिनसे समाज का कल्याण हो, यह द्रव्य यज्ञ है। धनिक लोग हमेशा से करते आए हैं। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज भी कुआं, बावड़ी और प्याऊ वगैरह लगवाता है। गर्मियों में लोग घड़ा रख देते हैं, प्याऊ बनवा देते हैं, ये सब। तो ये द्रव्य यज्ञ है। तो जब व्यक्ति अपने पास जो भी साधन होता है उन सब का समाज के लिए अर्पण कर देता है, समाज के कल्याण या दूसरों के कल्याण के लिए, तो वही द्रव्य यज्ञ है। जितनी मात्रा में आप अपनी वस्तुओं का या द्रव्यों का या वस्तुओं का जिनका आप उपयोग करते हैं या जिस पे आपका अधिकार है, लोगों के परोपकार के लिए देते हैं, उतनी ही मात्रा में आप यज्ञ कर रहे हैं। आप संपूर्ण वस्तुएं आप समाज के कल्याण में लग देते हैं तो आप संपूर्ण योगी हो गए।
तो तेरा तुझको सौंप के, कि समाज का है, समाज को सौंप रहा हूं, मेरा कुछ भी नहीं, अहम। एक्चुअली क्या है, निष्काम कर्मयोग में तीन चीजें होती हैं, कर्ता, करण और कर्म। यानी कि कर्ता तो हो लेकिन कर्ता का भाव ना हो, वही निष्काम कर्मयोग हो जाता है। तो यहाँ पे जब आपने सब अर्पण कर लिया कि मेरा हाई नहीं है, मैं न देने वाला हूँ, न पाने वाला हूँ, न करने वाला हूँ, तो वह ब्रह्म स्वरूप ही हो गया, वो यज्ञ स्वरूप ही हो गया। तो पहला यज्ञ यह हुआ। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, यानी तपाना, यानी जलाना। जब साधक या कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपने शरीर को, अपने मन बुद्धि चित्त को जलाता है, यानी तप करता है, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी रखता है, कितनी भी कठिनाई आ जाए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, वह अपने उद्देश्य में, समाज के भलाई के लिए या परमार्थ के लिए या ईश्वर को ध्याने में चूकता नहीं है, तप करता है। अगर समाज का भला करना है, उसे कितनी भी आर्थिक परेशानियां हो, शारीरिक परेशानियां हो, वह करता रहे। हठ योग भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तप, जब व्यक्ति अपने सुख और शांति का त्याग करके समाज का हित करता है, तो वही तप यज्ञ हो गया। योग यज्ञ तथा भरे, योग यज्ञ, यहाँ पे योग यज्ञ का तात्पर्य मन की या आत्मा की समता रूपी, यानी कि चाहे सुख आवे, चाहे दुख आवे, चाहे मान मिले, चाहे अपमान मिले, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, सम है। समत्वम योग उच्यते, हर परिस्थिति, हर स्थिति में सम रहे, उद्विग्न न हो, परेशान न हो, सुख आए तो बहुत खुश न हो जाए, दुख आए तो बहुत दुखी न हो जाए, क्रोध आए तो बहुत क्रोधी न हो जाए। समत्वम योग उच्यते। तो योग यज्ञ का तात्पर्य समत्वम, हर स्थिति परिस्थिति में सम रहने को ही योग यज्ञ कह रहे हैं। ये तीसरा यज्ञ है। फिर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, जब व्यक्ति अपनी या समाज की उन्नति के लिए या उसके बौद्धिक और आत्मिक उन्नति के लिए अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, अध्यापन करता है, पुस्तक लिखता है, प्रवचन देता है, तो वह स्वाध्याय यज्ञ है। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन। जब व्यक्ति स्व मतलब अपना, जब व्यक्ति अपना अध्ययन करता है, अपनी कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उनको दूर करता है, अपनी ही नहीं समाज के लिए भी पढ़ता है, लिखता है, अध्ययन करता है, वह स्वाध्याय। तो स्वाध्याय यज्ञ नियज्ञ, स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ। तो चार प्रकार के यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतिया संसित प्रता। यतिया मतलब प्रयत्नशील साधक, यतया। तो जो साधक, साधक का अर्थ हो जो साध रहा हो, सदा नहीं है, जो सद गया वो साधु हो गया। जो साधक, जो साध रहा है परमात्मा को, वह साधक चार तरीके अपनाता है, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ। तो ये चार प्रकार के व्रत यज्ञ हमने आज जाने। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं रोज की तरह चतुर्थ अध्याय का, कि चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मों को विशिष्ट रूप से जानने की बात कही है। भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत ही कही थी विशिष्ट बातों को बताने के लिए कि हे अर्जुन, इस योग को सबसे पहले मैंने वस्वान से कहा, विश्वान ने इक्ष्वाक से कहा, इक्ष्वाक ने मनु से कहा, यानी मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, इक्ष्वाक से कहा, इक्ष्वाक ने मनु से, ऐसे परंपरा से आया। तब महात्मा अर्जुन ने संशय किया कि भगवत, यह इक्ष्वाक, मनु और सूर्य तो बहुत पहले के हैं, आप तो अभी के हैं,
आपने उनको कैसे शिक्षा दी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू भी हमेशा से रहा है और मैं भी हमेशा से रहा हूँ। ये राजा भी हमेशा से रहे जो जिनको तू अपना दुश्मन मान रहा है, अपना संबंधी मान रहा है। बस फर्क इतना है कि मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता है। चूंकि मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ, इसलिए मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने ही इस योग को इनको बताया था। चूंकि परंपरा से या काल के प्रवाह से यह योग लुप्त हो गया था, जिसे मैं फिर से तुझे बता रहा हूँ, और तू इसको तत्वों से जान। और तत्वों से जानने के संदर्भ में उन्होंने फिर कर्म, अकर्म और विकर्म बताए, इनकी व्याख्या बताई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कर्म यानी कि जो कार्य ईश्वर को ध्यान करके किया जाता है, अपने अहंकार को मिटा के किया जाता है या समाज के लिए किया जाता है, वह सारा कर्म यज्ञ हो जाता है। और वही यज्ञ यानी वही कर्म व्यक्ति को मुक्त करता है। तो यानी कि यज्ञ से तात्पर्य उस कर्म से है जिसमें कि ईश्वर से मिलने का भाव हो या ईश्वर को ही अपनी सब चीज समर्पण हो, तो वही यज्ञ है। और कोई चीज नहीं है यज्ञ। सिर्फ हवन कुंड में आहुति दे देने को ही यज्ञ नहीं कहते हैं। हो सकता है आप ऊपर से कर रहे हो, अंदर कुछ पाने की चाहो, तो वो कर्म नहीं है। हो सकता है कि वो यज्ञ हो, अगर यज्ञ है तो राजसिक या तामसिक है। तो जब हम यज्ञ के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन यह फिर वह कर्म जिस यज्ञ को करने में आपकी कुछ चाहना हो, इच्छा हो, फिर वह भगवत रूपी यज्ञ नहीं हो पाता, या वो कर्म फिर मुक्त करने वाला कर्म नहीं बन पाता है, नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे यज्ञ से तात्पर्य उसी कर्म से है जिसमें कर्ता का भाव नहीं हो। एक ही बात को बार बार भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में बताया और हर तरह से बताया है कि आप किसी भी कोने से किसी भी तरह से तो समझे। तो इस चर्चा में भी एक ही बात को कई कई बार रिपीट करने का प्रयोजन ही यही है कि वह हमारे अचेतन मस्तिष्क में बैठ जाए, ताकि फिर हम जो भी कर्म करें वह ईश्वर निष्ठ हो, ईश्वर को ही समर्पित हो। तो मित्रों, आज हमने चतुर्थ अध्याय के 28वें श्लोक पे कुछ चर्चा किया। अब कल हम 29 और 30वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। इन दो श्लोकों के बाद यज्ञ के प्रकार रूपी चर्चा का विषय, जो अध्याय 4 का विषय हो गया है, यह समाप्त हो जाएगा। फिर कर्म संबंधी कुछ और बातें इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, लेकिन उन सब के बारे में बात कल करेंगे। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।